नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका IBC 24 के यूपी यूके पेज पर। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार का बेसिक शिक्षा विभाग ने एक आदेश दिया था कि अब सभी शिक्षकों को बाकायदा ऑनलाइन अटेंडेंस लगाना होगा। इसके लिए जितने भी सरकारी स्कूल हैं वहां पर 2 टैबलेट पहुंच गए थे। अब इन 2 टैबलेट पर, जैसे मान लीजिए 8 बजे स्कूल है तो आपको 7:30 बजे आना होगा और बाकायदा उसमें पंच करना होगा प्रेरणा ऐप के जरिए। और ये 8 जुलाई से इस प्रक्रिया को शुरू होना था। अब 8 जुलाई को जब ये प्रक्रिया शुरू हुई तो इसका बम्पर विरोध हुआ। और पता है कितने फीसदी लोगों ने अटेंडेंस लगाई है? जो मेरे पास आंकड़े हैं बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा, वो 2.60, यानी ऐसा मानिए आप कि 100 अध्यापक है तो 2 अध्यापकों ने अटेंडेंस लगाई है, बाकी लोगों ने विरोध किया। अच्छा, विरोध के पीछे तर्क ये दिया गया कि सुदूर इलाकों में सरकारी स्कूल होता है। अब ऐसे मौके में ये प्रक्रिया शुरू की गई जब बरसात है, स्कूल में पानी भरा रहता है। अब लोग समय पर पहुंचे कैसे, ये बात थी। और बेसिक शिक्षा विभाग ने ये नियम लागू क्यों किया? बेसिक शिक्षा विभाग ने ये नियम लागू इसलिए किया कि सरकारी मास्टर साहब जो होते हैं, मास्टर साहब, वो क्या करते हैं किसी से छिपा नहीं है। ये पता है ना आपको? 5 से 6 हजार रुपए में प्राइवेट अध्यापक जो होते हैं किस तरह से खट के काम करते हैं, वो भी आप देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश की ये स्थिति है, ये हालात है। उनको तो जून में जब छुट्टी होती है, समर वेकेशन, उनको छुट्टी भी नहीं मिलती, उसमें सैलरी भी नहीं मिलती है। यानी एक सकारात्मक कदम उठाया गया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कि इसे लागू कराया जाए। अब इसका जब विरोध हुआ, अब चूंकि आने वाले समय में 10 विधानसभा में उपचुनाव भी होना है, सरकार ऑलरेडी बैकफुट पर है। लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने बुरी तरह हरा दिया, बैकफुट पर है। तो योगी सरकार बैकफुट पर आ गई भैया। सोचिए कि यार देखो, चुनाव वाला मामला है, अभी फजीहत हुई है पूरे देश में, हम अयोध्या तक तो हार गए, फजीहत हो रही है, तो अभी इसको कुछ दिनों तक होल्ड रखते हैं। हालांकि फैसला अच्छा था, मैं खुल के बोल रहा हूं। IBC 24 की डिजिटल टीम बोल रही है कि यह फैसला अच्छा था। सरकारी अध्यापक कैसे काम करते हैं, किसी से छिपा नहीं है। कैसे काम कर रहे हैं, छिपा नहीं किसी से। अरे भाई, आप 60 से 70 हजार रुपए की तनख्वाह ले रहे हो, और अगर आप सीनियर हो गए तो ये और रकम ज़्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है, और उसके बाद आप समय पर नहीं पहुंच पाएंगे, ये आपका एक्सक्यूज़ है। ये आप एक्सक्यूज़ दे रहे हो, और ऊपर से राजनीति हो रही अलग। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि आखिरकार सरकार को बैकफुट पर आना ही पड़ा। वो कह रहे हैं कि मैं भी शिक्षक का बेटा हूं और ये निर्णय नहीं होना चाहिए तो जो सरकार ने लिया, ये अखिलेश यादव ने। हालांकि अखिलेश यादव ने एक आशंका भी जाहिर की है कि जब उपचुनाव हो जाएगा तो हो सकता है कि ये जारी कर दिया जाए, ये आदेश फिर से जारी कर दिया जाए। अखिलेश यादव ने एग्जैक्टली क्या कहा वो मैं आपको बताता हूं। उनके ट्विटर हैंडल से मैं देख रहा हूं, सर्च कर रहा हूं उनको, अखिलेश यादव को, वो कह क्या रहे हैं। ये मुझे उनका एक ट्वीट मिला है, ये आ गया है। वो साफ साफ ये लिख रहे हैं, आखिरकार शिक्षकों की एकजुटता के सामने भाजपा सरकार को डिजिटल अटेंडेंस का अपना अतार्किक फैसला अखिलेश यादव कर रहे हैं, निर्णय स्थगित करना पड़ा। भाजपा सरकार को अब ये समझ आ गया कि लोकतंत्र में जनता की आवाज़ ही सबसे बड़ा आदेश होती है, ना कि सत्ता की मनमर्जी। शिक्षकों को इस नैतिक विजय के लिए बधाई। शिक्षकों पर अविश्वास जताकर भाजपा सरकार ने साबित कर दिया कि ना तो वो शिक्षा का सम्मान करती है और ना ही शिक्षकों का सम्मान करती है। यानी अखिलेश यादव राजनीति कर रहे हैं, ये बड़ी सीधी बात है। देखिए, हम लोग पत्रकार हैं भाई, जो जैसा करे वो बताना हमारा कर्तव्य है। आप भी चाहते हैं कि सरकारी स्कूलों की स्थिति बेहतर हो, ये चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? तो ऐसे में जो अच्छी पगार पा रहे हैं, जो सैलरी पा रहे हैं, क्या वो टाइम पर स्कूल नहीं आ सकते? ये कहां तक उनका फैसला जायज़ है कि सुदूर इलाके में गांव है तो भाई आप वहां पर कमरा लेके रहिए ना, आप 8 बजे पहुंचिए ना। एक तो आपकी 2:30 बजे छुट्टी हो जा रही है,
उसके बाद आप समय पे गायब हो जा रहे हैं और इसका विरोध कर रहे हैं, खुलेआम विरोध। और विपक्ष, नो डाउट आप थोड़ा सा ताकत में हैं लोकसभा चुनाव में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो मन में आए वो कीजिएगा। और अध्यापकों को भी ये समझना चाहिए कि ये फैसला जो उन्होंने किया, अब बताइए, आप अनुशासन की बात करते हैं, जितने भी अध्यापक महोदय विरोध करें, विरोध कीजिए, आप खुल के कीजिए, लेकिन हम लोग पत्रकार हैं, जो सही है वो बोलेंगे डंके की चोट पे। आप बच्चों को अनुशासन का पाठ पढ़ाते हैं ना अध्यापक महोदय? नहीं, बोलिए, पढ़ाते हैं कि नहीं? आप लेट आएंगे, आप जब मन होगा चल देंगे। अच्छा, आप क्या कह रहे हैं? आपका तर्क मैं सुन रहा हूं कि जितना और लोगों को लीव मिलता है उतनी लीव मिलती है। पोल खोलूं? नहीं, बोलिए, पोल खोलूं? आपको समर वेकेशन मिलता है कि नहीं मिलता है? बोलिए, मिलता है ना समर वेकेशन? अभी आपका एक्सक्यूज आ जाएगा चुनाव में ड्यूटी। अरे भैया, उसका आपको इंसेंटिव मिलता है, उसका अलग से भत्ता मिलता है, और चुनाव कब कब होता है ये सब जानते हैं। तो आपको समर वेकेशन मिलती है, आपको जाड़ा पड़ता है तो छुट्टी मिल जाती है। अगर कलेक्टर बोल दिया छुट्टी, आप घर में बैठ गए। बाकी लोग जाते हैं, बाकी के विभाग, उनके लिए आदेश नहीं होता है। तो इसमें राजनीति हुई है, और राजनीति की वजह से योगी सरकार बैकफुट पर आ गई है। बैकफुट पर क्यों आई आप जान लीजिए। योगी सरकार का जो पहले वाला कॉन्फिडेंस था 2017 वाला, वो कॉन्फिडेंस अब नहीं है। क्योंकि अब क्या है, अब चुनाव जीतना ही सबसे बड़ी मजबूरी है। क्योंकि अगर लोकसभा चुनाव के बाद अगर उपचुनाव हार गए, क्योंकि 5 सीट तो इसमें समाजवादी पार्टी की है, अगर 2022 का आंकड़ा देखें, 3 बीजेपी की है, 1 निषाद और 1 आरएलडी की है। अगर इसमें से 2 भी खिसक गई तो योगी सरकार के नेतृत्व पर सवाल उठेगा। लेकिन फैसला अच्छा था। इस वीडियो को आगे तक बढ़ाइए, देखिए, और आपकी राय क्या है ये जरूर बताइए। और राय देने से पहले जरा जो प्राइवेट अध्यापक हैं बेचारे, 5 से 6 हज़ार से 7 हज़ार में ड्यूटी कर रहे हैं, उनके बारे में भी जरा सोचिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।